Hello students, how are you? And let us connect again. अपन बात कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा की, और लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की व्हाट इज वेक्टर बेसिकली एंड व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. पढ़ने क्या जा रहे हैं, सीखने क्या जा रहे हैं. हाउ वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर. स्केलर अलजेब्रा अपन पढ़ चुके हैं अप टू लोअर क्लासेस. स्केलर मीन्स नंबर, सिंपली मैग्नीट्यूड. वेक्टर की बात आते ही दिमाग में बच्चे फ्लैश क्या आता है? सो वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो ये प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वेक्टर अलजेब्रा को डिफरेंट करती है. और भी कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखे कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स में छोटे बड़े नहीं होते हैं. फिर वी सॉ मेनी टर्म्स कनेक्टेड विद द वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर उसको कहते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट यूनिट वेक्टर. We talked about co-planar, co-initial, co-terminal. So there were many terms, and there was one important term like position vector. Yes, physics में इसकी अपनी requirement है. That is the directed line segment from origin to the position of particle. उसके बाद लास्ट में अपन ने वेक्टर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया. वन इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, अदर इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर. फोर्स वेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज फ्री वेक्टर if it is acting on a particle. In general, force is a fixed vector. Vectors which can be shifted parallelly in space, उन्हें अपन कहते हैं free vector. जिन्हें shift नहीं कर सके उन्हें अपन so it is the other way. जिन्हें हम shift कर सके they are called free vectors, और जिन्हें नहीं shift कर सके so they are called fixed vector. So as the name suggests. तो आई होप बच्चे आपने सारे टर्म्स को प्रॉपरली देख लिया होगा. अगेन रिमाइंडिंग यू, फिजिक्स मीन्स डेफिनेशंस एंड लॉज, एंड नॉट ओनली फिजिक्स, एनी सब्जेक्ट. दो चीजें आपको संभालनी होती हैं, दैट इज द डेफिनेशंस एंड द लॉज. आज अपन आगे बढ़ेंगे एंड विल टॉक मोर अबाउट वेक्टर्स. एंड टुडेज टॉपिक इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिशन. Of vectors. Addition of vectors. Okay, so let's see how do we add vectors. Now the first point which we are going to do in addition is triangle law. यही है बच्चे बेसिक लॉ, ट्रायंगल लॉ. एडिशन की बात आएगी तो दिमाग में यही पॉइंट फ्लैश करेगा, ट्रायंगल लॉ. व्हाट डज इट से? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle, taken in order. So order, it will be either clockwise or anti-clockwise. Taken in order, then third side taken in opposite order represents resultant. That's very important. तो देखिए बच्चे, ये पूरा का पूरा लॉ बहुत ध्यान से, एक एक वर्ड कीमती है. तो व्हाट डज दिस लॉ से, जिसको हम लोग कह रहे हैं ट्रायंगल लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स represents the two sides of triangle taken in order, then third side taken in opposite order represents resultant. Resultant का मतलब होता है sum, that is addition. Represents resultant. So let's take this law sincerely and slowly. अगर मैं इसको डायग्राम से शो करने की कोशिश करूं, सपोज आई हैव अ वेक्टर ए
and this is vector B. You can see it is taken in order, that is anti-clockwise. Then third side taken in opposite order. So this third side C, इसी को हम resultant कह सकते हैं. So resultant यानी sum, that is C is equal to A plus B. This is how we can write. So triangle law, that's the basic law. वेक्टर एडिशन की बात चली तो बच्चे दिमाग में जो बात आएगी वो है ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ बहुत क्लियर है. ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट यानी सम. डायमेट्रिकली यहां पर अपन ने देख लिया, तो डायग्राम में अपन ने शो किया है कि ए और बी दो वेक्टर है टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड ट्रायंगल की रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज अ ट्रायंगल लॉ. अब इसी से कनेक्टेड कई सारी छोटी छोटी बातें जिनको अपन समझते हैं, एंड इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ. Is polygon law. Polygon law. General form is polygon law. So दो वेक्टर्स ऐड करना हो, so we use triangle law. Polygon law यानी adding many vectors. So triangle law का मतलब हो गया adding two vectors. पॉलीगन लॉ का मतलब हो गया एडिंग मैनी वेक्टर्स. इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो बेसिकली पॉलीगन लॉ है, सो वी कैन टेक इट एज रिपीटेड ट्रायंगल लॉ. नंबर्स में भी आपने देखा बच्चे, मान लिया मुझे 2 नंबर ऐड करना, मान लिया मुझे 3 नंबर ऐड करना, तो क्या करेंगे, पहले 2 नंबर ले लेंगे, फिर जो आएगा उसको तीसरे के साथ ऐड करेंगे. मान लिया मेरे पास 5 नंबर हैं, हाउ टू ऐड दैट, तो यू टेक एनी 2, फिर जो आया तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ. सो दिस इज हाउ वी डू इट. बट हियर इन वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ का जो जनरल वर्जन है पॉलीगन लॉ है. सो अपने को बार बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंड सो वी कैन मेक यूज ऑफ पॉलीगन लॉ. And this polygon law, so this is very very important students. According to this law, closing side of a polygon represents resultant. Closing side, this is the key word. Closing side represents the resultant. या इसको दूसरे वर्डों में कहते हैं, so that is in other words we can say, so resultant is obtained by joining tail of first vector to the head of last vector. Polygon law, triangle law. Triangle law का भी यूज करेंगे बच्चे. So triangle law आप यूज करेंगे when you have to add 2 vectors. And polygon law का यूज करेंगे when you have to add many vectors. Closing side represents the resultant, and other way अपन कह सकते हैं कि that is resultant is obtained by joining the tail of the first vector to the head of last vector. This is how you obtain a resultant. So let's take a few examples. Suppose I take this is vector A and this is vector B and this is vector C. Now I want resultant. What is the sum?
कुछ नहीं करना है. Let's apply the result, that is polygon law. Close, let us close it. So this is your closing side. So this is your resultant. Direction क्या हो जाएगी बच्चे? From the tail of the first vector to the head of last vector. A plus B plus C. एक बार जरा ट्रायंगल लॉ को फिर से देखो बच्चे. This is A, now this is B. तो आप देखो पॉलीगन लॉ क्या कह रहा है? क्लोजिंग साइड इज द रिजल्टेंट. तो आप इसको क्लोज करो. ये रहा टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. सारी बातें एक ही, सब कनेक्टेड हैं. सो ट्रायंगल लॉ इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. उसी को जनरलाइज करते हैं, उसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं, एंड देन इट इज पॉलीगन लॉ. पॉलीगन लॉ क्या कहता है? क्लोजिंग साइड इज द रिजल्टेंट. That is, resultant is obtained by joining the tail of the first vector to the head of last vector. We can take many examples. So here you see this is vector A, this is vector B, now this is vector C. अब आप एक बात देखें बच्चे, ये पॉलीगन क्लोज हो गया. So head और tail coincide हो गए. So resultant is 0. Polygon is already closed because closing side represents the resultant. So what I can call it, resultant means A plus B plus C, and this is 0. और ये सब जो मैंने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, this is all is graphical method of addition of vectors. तो जब भी आप ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ यूज करेंगे, सो दिस इज रेफर्ड एज ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सो रिमेंबर बच्चे, पॉलीगन लॉ कहते ही दिमाग में क्या आएगा? क्लोजिंग साइड इज द रिजल्टेंट. डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. वेक्टर है तो अपने को मैग्नीट्यूड की भी फिगर करनी है और डायरेक्शन. यस ऑफ कोर्स वी हैव टू बॉदर फॉर डायरेक्शन एज वेल. सो क्लोजिंग साइड की जो लेंथ होगी दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इज ऑल very clear from the tail of the first vector to the head of last vector. और अगर वो polygon close हो गया तो resultant will be 0. So whenever we add vectors like this, we call this method as graphical addition of vectors. So this is how we deal addition of a vector. Triangle law, polygon law. Triangle law बच्चे कब use करेंगे? When we have to add two vectors. Polygon law कब use करेंगे? When we have to add more than two vectors. Otherwise what we need to do, we have to apply triangle law repeatedly many times. Okay, so that is the addition part of it. So now we talk about properties of this addition. Properties of addition. First thing that we should know, vector A plus B is same as B plus A, and this property is referred as commutative property. Scalar में भी बच्चे अपने को मिलता है. Scalar addition is commutative. So we can see that A plus B is same as B plus A. So sequence is not important. So this is a commutative property, and we do find this property in scalars also. And then we have A plus B plus C. So this is A plus B plus C. So this is associative प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. स्केलर में भी ये प्रॉपर्टी आपको दिखती है. एंड देन वी मूव टू another property. So that is commutative property. A plus B is same as B plus A plus B, B plus C. So we have three vectors to be added. So what we are doing, we take B plus C and then we add it to first vector.
it will be same as if we take first two vector, then we add it to third vector, we get the same vector. Okay, so we can see this thing graphically also, and so these two things are important for us. So these two properties are obvious also, we can see graphically also this second property. So I take these two vectors, this is vector A, this is vector B, and this is vector C. Okay, so what we are doing, we are taking A, B plus C. So you can see this is B plus C. So B plus C added to this thing, this is your resultant. Now if we take A plus B, so this will be your A plus B, and when added to C, so we reach over here. So this and this, you can see that. So this gives us again the same resultant. So sequence is not important. So these are very, very obvious things. So these are the properties of addition. The whole point is it's all very simple. जब भी vectors add करना हो तो बच्चे दिमाग में क्या लाना, triangle law and polygon law. Okay, so we have seen it how to add vectors graphically. Now we proceed further, and we use another method, that is analytical method. Analytical method बोले तो this is mathematical without using graphical approach. So this is analytical method, mathematical अपन ऐसा समझ लें बच्चे, mathematical, right? Okay, so what we are doing, we take this vector A and this is vector B, this is our resultant R. Okay, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखते हैं. अपन क्या करते हैं, वेक्टर B को शिफ्ट कर देते हैं. अगर मैं वेक्टर B को शिफ्ट कर देता हूं, एंड यू नो हाउ वी कैन शिफ्ट इन स्पेस, वी कैन शिफ्ट पैरेलली. तो ये मैंने वेक्टर B को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, क्योंकि शिफ्टिंग से ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी. एंड वी कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम. तो थोड़ा सा इसी ट्रायंगल लॉ को वी आर गोइंग टू मॉडिफाई, एंड वी आर गोइंग टू यूज अनदर वर्ड, एंड दैट इज पैरेललोग्राम लॉ. सो वी कॉल इट पैरेललोग्राम लॉ. नया कुछ नहीं है बच्चे, इट इज बेसिकली ट्रायंगल लॉ. थोड़ा सा अपन लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, नथिंग न्यू. सो व्हाट दिस लॉ सेज, सो अकॉर्डिंग to this law, if two vectors represent the adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through common point represents the resultant. तो एक ये ट्रायंगल लॉ को ही अपन ने रीफॉर्मुलेट किया है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, एंड इट इज पैरेललोग्राम लॉ. अपने को पता है वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इन स्पेस, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करने से ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है. तो बी वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट किया, वी कैन सी दैट पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड. एंड डायगोनल जो है, जो डायगोनल पर्टिकुलरली विच इज पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट, आप देख रहे हैं ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज द लॉ, बेसिकली दैट इज द स्टेटमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन डायगोनल पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट
common point represents resultant. So again, this is nothing but ट्रायंगल लॉ। तो कई बार ट्रायंगल लॉ को अपन यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की फॉर्म में, सो इट इज चॉइस, तो जहां जैसा कन्वीनियंट होगा बच्चे, सो वी शुड अंडरस्टैंड बोथ द मीनिंग। Okay, so here let us perform some calculation. So we are talking about analytical method. So we have a vector. So I do it over here. So this is vector A and this is vector B. So we have got two vectors. So let us complete the parallelogram. So this is our resultant. So resultant, this is vector equation A plus B. Okay, theta is angle between the two vectors. यहां से मैंने perpendicular ड्रॉप किया और इसको एक्सटेंड किया, दिस पॉइंट, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ये perpendicular है, ये 90 डिग्री है, दिस एंगल विल बी थीटा. ओके, so we can see in right triangle CDA, तो अपन यहां पे वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज AD ओवर AC and that will be cos theta, and that gives us AD is AC cos theta, that is B cos theta. Similarly, we have DC over AC and that will be sin theta, and this on simplification gives us DC is B sin theta. तो बच्चे ये आप जो देख रहे हैं दिस इज B sin theta और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज B cos theta. Simple trigonometry. Now if we use Pythagoras theorem, so we know there's a very famous theorem, so we can write from Pythagoras theorem. We can write OC square will be equal to OD square plus DC square. Now this can be written as OD can be written as OA plus AD square plus DC square, and this I can write it as R square is equal to OA, that is A, AD that is B cos theta square plus B sin theta square. Okay, so let's do some more calculation part of it. इसको थोड़ा सा expand करेंगे. Let's use bit of algebra, a plus b whole square. So we have resultant is equal to a square plus b square cos square theta plus twice ab cos theta plus b square sin square theta. थोड़ा सा इसमें बच्चे ये b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, यहां पर कॉमन ले लेंगे. सो वी हैव a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर, कॉमन ले लिया. सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी cos theta. अब अपने को पता है, we know from trigonometrical identities, it is one of the fundamental trigonometrical identities, that is cos square theta plus sin square theta is always 1. So we get r square is a square plus b square plus 2ab cos theta. So we have a result, so we can write, so resultant is under root a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the magnitude of resultant.
सो इट्स ऑल वेरी सिंपल बच्चे। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग बट इट इज अ मॉडिफाइड ट्रायंगल लॉ। तो आप जब एक वेक्टर को शिफ्ट कर देते हो तो वी कैन जस्ट चेंज आवर लैंग्वेज। बेसिकली ट्रायंगल लॉ है। सो पैरेललोग्राम लॉ सेज if there are two vectors representing the adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through the common point will represent the resultant. यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज की है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पाइथागोरस थ्योरम जो अपन ने यूज किया है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, सो नाउ इफ आई से दिस एंगल इज अल्फा, मुझे डायरेक्शन भी बतानी है तो वी कैन सी दैट फ्रॉम फिगर वी कैन राइट tan अल्फा विल बी इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। और इसको बच्चे अपन ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज tan इनवर्स b sin theta a plus b cos theta. So this is the direction part of it. That is, resultant is making an angle alpha with the first vector, say a vector. So this is how we handle analytically. Now there are some छोटे छोटे points हैं जिनको अपने को समझना है. So I take it like this. So special cases. So special case 1. Suppose theta is 0. Now theta 0 means vectors are parallel. So we can see that resultant will be a plus b. बहुत सिंपल है, अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो रिजल्टेंट बहुत सिंपल है बच्चे, a plus b. मैग्नीट्यूड इज a plus b. 5 न्यूटन फोर्स, 4 Newton force acting in same direction, so resultant is 9 Newton. So we take special case 2. Theta is 180 degree, that is vectors are anti-parallel, opposite direction में vectors. So we will be writing R is equal to A minus B. 5 Newton force, 4 Newton force acting in opposite direction, the resultant is 1 Newton. तो अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं सो रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। डायरेक्शन किधर होगी? ऑब्वियसली बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। सो 5 न्यूटन 4 न्यूटन, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विल बी 1 न्यूटन एंड डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 न्यूटन। ओके, स्पेशल केस थर्ड मैंने यहां पे ले लिया बच्चे, थीटा इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, सो रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं एक पार्टिकल है, उस पर मान लिया फोर्स लग रहा है इधर 3 न्यूटन और इस पे इधर लग रहा है 4 न्यूटन। अब देख सकते हैं इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दैट बिकम्स 25 एंड दिस इज 5 न्यूटन। जनरल रिजल्ट अपने को याद रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक चीज मुझे बच्चे यहां समझ आती है, सो दैट्स अ रिमार्क फॉर अस। दो वेक्टर्स हैं मेरे पास a एंड b, इनके बीच में एंगल थीटा है, सो रिजल्टेंट द जनरल एक्सप्रेशन इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज that is intermediate value. I'll just correct this thing, sorry. So it will be like this. This r will be anything from a plus b to a minus b. ये मैक्सिमम वैल्यू है
and this one is minimum value. Okay, so obvious है, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा. अपोजिट डायरेक्शन में है तो मिनिमम होगा. सो आर की वैल्यू, दिस इज हाउ वेक्टर एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन. यू टेक टू नंबर्स, 5 plus 4 is always 9, but if you take two forces, 4 Newton and 5 Newton, so like this, if you take F1 is 5 Newton and F2 as 4 Newton, so our maximum will be 5 plus 4, that is 9 Newton, and our minimum will be 5 minus 4, that is 1 Newton. So R can be anything from 9 Newton ये रहा, between 1 Newton, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 1 न्यूटन और 9 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकती है. So that is one thing we need to remember, that is regarding the resultant, and this is remark number 1. So let's go for remark number 2. Now regarding the direction part, usually again I draw the diagram. So this is vector A and this is vector B. ये मैंने parallelogram complete किया. So this is the resultant और ये यहाँ से perpendicular drop किया. So this angle is theta, this is alpha, this will be also theta, and this will be B cos theta, and this will be B sin theta. Okay, now regarding this direction part, so already we have written tan alpha is equal to B sin theta over A plus B cos theta, or I can write alpha is tan inverse B sin theta A plus B cos theta. Now the special point is, let's say A is equal to B. So this alpha will be theta by 2. This is very, very important. Resultant is angle bisector. इसको अपन ऐसे समझें, resultant is equally inclined with both vectors. ये दोनों वेक्टर से बराबर एंगल होगा. दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस. अब बच्चे इसी चीज को कहते हैं, एक दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं. लेट अस से A is greater than B. A का मैग्नीट्यूड B से ज्यादा है. तो आप ध्यान दें, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उधर ही झुकेगा. सो resultant will be more inclined towards vector of larger magnitude. So we can say in this case alpha will be lesser than theta by 2. Alpha will be lesser than theta by 2. So these are the basic things जो अपने को ध्यान रखना है. Most important is triangle law, parallelogram law. So both are same. थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे. कई बार बच्चे आगे चल के पूछते सर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है या पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है. कई बार हम ग्राफिकली यूज करेंगे, कई बार हम एनालिटिकली यूज करेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स. एक जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो आप देख रहे हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हैं तो रिजल्टेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड, यानी रिजल्टेंट विल बी एंगल बाइसेक्टर. एंड रिजल्टेंट अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर से ज्यादा हुआ
तो रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। ये सब छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, इनको ध्यान दें। सो ग्राफिकली ट्रायंगल लॉ एंड देन उसका जनरल फॉर्म पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ को ही मॉडिफाई किया अपन ने पैरेललोग्राम लॉ। तो आप देखेंगे जो बेसिक है, द क्रक्स, द वेरी रूट इज ट्रायंगल लॉ, उसी को जनरलाइज कर दिया। ग्राफिकली इट बिकम्स पॉलीगन लॉ और उसी को अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वेक्टर्स को शिफ्ट किया, इट बिकम्स पैरेललोग्राम लॉ। ओके, सो third point is very very important, and that is angle between two vectors. Angle between two vectors. So this means angle between two vectors. So this means the diverging. This means the diverging angle between them when tails are together. एक ये छोटी सी गलती होती है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। when tails are together, that is the meaning. Suppose I take this, okay, I take vector A and vector B. Now this is 30 degree and the other angle is obviously this one is 330 degree. तो यहाँ पे angle between the diverging angle, so this is important, diverging angle between them when tails are together. And diverging में भी अपन कौन सा angle पकड़ेंगे? The lesser angle, the lesser angle. यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, not 330 degree. So angle between two vectors means the diverging angle, the lesser angle, the smaller one between them when tails are together. This is very very important. Suppose अपन यहाँ पर एक example लेते हैं. I have a vector A and this is vector B. Now this angle is 120 degree. अब आप देखो यहाँ पे अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है एंड आई नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, सो वी नो द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग कई बार गलती से इसको 120 डिग्री पकड़ लेंगे, नहीं, नॉट लाइक दैट। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू शिफ्ट वन ऑफ द वेक्टर्स। आप देखिए यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, दिस इज एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में आपने देखा बच्चे टेल्स आर टुगेदर, लेकिन एग्जाम्पल 2 में टेल्स आर नॉट टुगेदर, करेक्ट। तो आपने क्या करना पड़ेगा, या तो वेक्टर ए को शिफ्ट कर लो या वेक्टर बी को शिफ्ट कर लो। तो मैं दोनों ही शिफ्ट करके आपको दिखाता हूं। सो इफ आई शिफ्ट वेक्टर ए, सो यू कैन सी दिस इज योर वेक्टर ए, शिफ्ट कर दिया। सो दिस एंगल दैट इज 120, सो दिस इज 60 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। या फिर अपन एक काम कर सकते थे, आप वेक्टर बी को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये रहा, इफ यू शिफ्ट, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। So this is your vector B. I repeat, the angle between two vectors means diverging angle between them, the smaller one when tails are together. So वो जो फॉर्मूला यूज करेंगे, so that is very very important, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं बच्चे, सिंपल एग्जांपल्स ले रहे हैं and question is very simple. So ये मैंने ले लिया, this is vector A and this is vector B and this is vector C, and of course this is 90 degree, this is 30 degree and this is 60 degree। ऐसे करके मैंने ले लिया। ऑब्वियसली मुझे एक चीज दिख रही है, वेक्टर A plus B plus C is 0। Now what is our question? Find angle between वेक्टर्स। छोटी छोटी बातें संभालनी है बच्चे, ठीक है। अभी अभी अपन ने सीखा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस द डाइवर्जिंग एंगल बिटवीन देम व्हेन टेल्स आर टुगेदर, द स्मॉलर वन। अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए एंड बी, तो बच्चे मुझे दिख गया ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। लेकिन अगर मैं बात करूं बी एंड सी,
अब आप देखो बी एंड सी के लिए मुझे कहते हैं यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, या तो मैं वेक्टर बी को शिफ्ट कर लूं या मैं वेक्टर सी को शिफ्ट कर लूं. सो इफ आई शिफ्ट वेक्टर बी, so this will be shifted up, this will be the angle. Now this is 60 and this is 120 degree, so it is 120 degree. Similarly between C and vector A, तो यहां पर भी मुझे शिफ्ट करना होगा. I have to shift, या तो मैं वेक्टर A को शिफ्ट कर लूं या फिर वेक्टर C को शिफ्ट कर लूं. सपोज आई शिफ्ट C, ये मैंने C वेक्टर को शिफ्ट कर लिया. So this will be the angle 150 degree. So this is 150 degree. So that's very very important. ये जो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. Be careful. So this is theta is angle between vectors. So don't take it lightly. Be very alert. So angle between two vectors means angle between them when tails are together. Again, it is the diverging angle, the lesser angle, the smaller angle we have to consider. So these are the fundamentals. So this is what we have learned today, how to add vectors, and our topic today was addition of vectors. So let us summarize the whole thing. बच्चे मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, just be slow. लेकिन जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, समझ आना चाहिए. ठीक है, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना. ट्राई टू कैच द लॉजिक. ठीक है, तो आज अपन ने बात की सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की. सो लेट्स समराइज द होल थिंग. सो वी टॉक्ड अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड वी सॉ दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम एडिशन ऑफ नंबर्स, जिनको अपन स्केलर भी कहते हैं. सो व्हेन यू टेक टू नंबर और उनको ऐड करते हैं, इट इज ऑलवेज अ फिक्स वैल्यू. बट अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उनको ऐड करना है, सो देयर रिजल्टेंट विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम. हमने ये भी देखा अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा. ओके, सो there we learned the basic law and it is the triangle law. और ट्रायंगल लॉ को ही अपन ने जनरलाइज किया, इट बिकेम पॉलीगन लॉ. ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे जब मुझे दो वेक्टर्स ऐड करने हो, और पॉलीगन लॉ यूज करेंगे जब मुझे बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने हो. ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट. पॉलीगन लॉ कहता है कि यू टेक ऑल वेक्टर्स, उनको रिप्रेजेंट करो, पॉलीगन फॉर्म होगा, एंड क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, क्लोजिंग साइड. एंड रिमेंबर वेक्टर्स को हम सब स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं. कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? पैरेलली. पैरेलली शिफ्ट करने से ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है. So we have seen it and अपन ने कुछ examples भी देखे. So we can use polygon law for adding more than two vectors. फिर अपन ने बात की बच्चे properties of addition of vectors. So there are two properties and which you find in the word of scalars also. That is vector addition is commutative, vector addition is associative. So अपन ने उन properties को ठीक से समझा. And then we went into analytical approach. Mathematically हम resultant और direction कैसे find out करें. So mathematically then we use parallelogram law, triangle law को ही थोड़ा सा modify किया and then we applied bit of maths. और मेरे पास एक रिजल्ट आया कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a और b और उनके बीच में एंगल थीटा है, then resultant is अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. जहां तक बच्चे डायरेक्शन की बात आई, तो डायरेक्शन कैसे रिपोर्ट करते हैं? डायरेक्शन इज रिपोर्टेड. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डायरेक्शन कैसे रिपोर्ट करते हैं? क्योंकि वेक्टर की जब भी बात चलेगी, वेक्टर की जब भी बात चलेगी, डायरेक्शन की बात करनी होगी. सो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is reported by stating angle
made by resultant with either A vector or B vector. That means if I take A, if I take B, इनका रिजल्टेंट, ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया बच्चे, ये रिजल्टेंट हो गया, तो अपन या तो अल्फा बता दें या बीटा बता दें, चलेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफाई है तो बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन में बताया कि फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद बी वेक्टर, तो फिर तो मजबूरी है। यूजुअली अपन क्या करते हैं, वेक्टर ए से एंगल बताते हैं। सो इफ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सो चॉइस इज योर्स। सो यू कैन स्टेट direction by reporting angle made by resultant with either vector A or vector B, right? And we have applied simple trigonometry. This is how we report direction. So reporting direction mathematically, analytically. Well students, so here we come to end of today's lecture, and बार बार अपन एक ही बात कह रहे हैं, जो पढ़ो, जितना पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, इनको इमेजिन करो। इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत कीमती है। चीज़ों को विजुअलाइज कर लेना, लॉजिक को पकड़ लेना, एंड दैट इज हाउ यू विल प्रोग्रेस इन द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE. Okay students, so enough for the day, and stay safe, keep learning, keep moving, keep trying बच्चे। और you know the secret of success is making mistakes. खूब सारी गलतियां करते रहो, but make sure that you are not repeating mistakes, similar mistakes. नई गलतियां करो, but पुरानी गलतियों को मत करो। एक गलती को 2 या 3 या 4 बार से ज्यादा मत रिपीट करो। If you repeat the same mistake more than 4 times, my conclusion will be you are not alert. We have to be, गलतियां हम सबसे होती हैं, we do all make mistake, but keep learning from your mistake. See you in the next lecture tomorrow, and go through the lecture carefully.